जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको अधिक मास के 17वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। बहुत ही सुंदर कथा है और ज्ञानप्रद कथा है। इस कथा को पूरा सुने। इस कथा के सुनने से पुत्र की संतान की आयु बढ़ती है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जब सुदेव ब्राह्मण ने देवल ऋषि से यानी देवल मुनि से सुना कि उसके पुत्र की आयु सिर्फ 12 साल की है तो उसको बड़ा दुख हुआ। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा कि हे देव, जो होने वाला होता है उस पर कभी भी शोक नहीं करना चाहिए और जो हमारे भाग्य में नहीं है वह हमें प्राप्त नहीं होता है। पत्नी के समझाने पर सुदेव ब्राह्मण को होश आया, अपने मन को समझाया और उसने अपने मन को भगवान की भक्ति में लगा लिया। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि इस प्रकार से सुदेव ब्राह्मण भगवान की भक्ति करने लगे। एक दिन उनका बालक सुखदेव अपने मित्रों सहित बावड़ी में स्नान करने गया और अपने मित्रों सहित जल में प्रवेश करके नहाने लगा। और कुछ समय के बाद में सुखदेव यानी सुदेव का जो पुत्र था उसका नाम सुखदेव रखा और वह अपने मित्रों के साथ में एक बावड़ी में स्नान करने गया और उसमें अंदर स्नान करने लगा। उसमें स्नान करने लगा और डूबकर मर गया। तब उसको जल से बाहर न आता देख उसके साथ यह हाहाकार करते हुए भागे। उन बालकों ने गौतमी को जाकर के सब वृतांत सुनाया। उन बालकों की यह अप्रिय वाणी सुनकर के वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। इतने में सुदेव भी वन में आ गया और बालक को मरण सुन करके कटे वृक्ष की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा। यानी जब सुखदेव अपने दोस्तों के साथ में बावड़ी में स्नान कर रहा था तो जल में डूबने से उसने अपनी शरीर को त्याग दिया। उसके जो मित्र थे वह हाहाकार करते हुए गौतमी के पास आए और संपूर्ण कथा उनको बता दी। यह सुनकर के गौतमी मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ी। इतने में सुदेव ब्राह्मण भी आया और अपने पुत्र की यह बात सुनकर के वह भी कटे हुए वृक्ष की भांति जमीन पर गिर पड़ा। फिर दोनों पति पत्नी उठकर बावड़ी पर गए और वहां मरे हुए पुत्र को आलिंगन कर शरीर को गोद में लेके सुदेव बारंबार बालक के मुख को चूमने लगा और वह दोनों वहां पर गए। उसके बाद में अपने पुत्र को गोदी में उठा लिया सुदेव ब्राह्मण ने और वह अपने पुत्र के मुख को बार बार चूमने लगा। गोद में पड़े मृत बालक को देख रोने लगा। विलाप करते हुए बोला कि हे पुत्र, मेरा सोच हरने वाली मनोहर वाणी कहो और हमें आनंद दो। इस प्रकार से सुदेव ब्राह्मण ने उसको गोदी में लिया और कहा कि हे पुत्र, तुम उठो और मैं तुम्हारी मधुर वाणी सुनना चाहता हूँ। तुम अपनी वाणी से मेरे शोकों को हरो, मेरे दुखों को हरो। इस प्रकार से वह बार बार विलाप करने लगा। तुम अपने वृद्ध माता पिता को छोड़कर जाने योग्य नहीं हो। हे पुत्र, हम वृद्ध हो चुके हैं और तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। वृद्ध माता पिता को छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार से सुदेव ब्राह्मण बार बार अपने मृत पुत्र के सामने इसी प्रकार से कहने लगा, हे वत्स, तुम्हारा श्रेष्ठ मित्र पढ़ने को बुला रहा है, तुम इस समय कैसे सो रहे हो? और उसने कहा है कि हे पुत्र, तुम्हारा मित्र तुम्हें पढ़ने के लिए बुला रहा है, तुम गहरी निंद्रा में क्यों सो रहे हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगा, ना घर जाऊंगा नहीं कहीं भी जाऊंगा। अब मेरा वन में ही क्या काम? ऐसे कहते कहते भगवान का नामों का उच्चारण करने लगा और वह जोर जोर से कहने लगा कि हे पुत्र, तेरे बिना मैं घर नहीं जाऊंगा, तेरे बिना मैं घर और वन में क्या करूंगा? ऐसा कह करके वह भगवान विष्णु का जोर जोर से नाम उच्चारण करने लगा। इति श्री अधिकमास के 17वें अध्याय समाप्त। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बहुत ही अच्छी सुंदर कथा है, इसको पूरा जरूर सुने और
आगे भी शेयर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें।